हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड अगर कोई शेयर बाजार से रिलेटेड कोई बिगिनर है आपके फ्रेंड सर्कल में, रिश्तेदारों में, तो जितना हो सके उनके लिए आप चाहो तो इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। चाहो तो वीडियो को लाइक भी नहीं कर दोगे तो भी चलेगा, बट शेयर जरूर करना, क्योंकि इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को बार बार होते हुए देखने को मिल जाती है, ठीक है। एंड मैं काफ़ी सारे प्रूफ के साथ आप लोगों को ये चीज़ें यहाँ पे बताने वाला हूँ। मतलब देखिए, अलर्ट रहना आप लोगों ने, ठीक है। शेयर मार्केट से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे होती रहती है, ठीक है। प्रॉफिट होना, लॉस होना, ये तो बाजार की जर्नी का ही पार्ट है, ठीक है। आज तक ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ भाई जिसको कभी लॉस नहीं हुआ करके, हर किसी को होता है, ठीक है। बट बोलते हैं ना, नुकसान होना और बेवकूफ़ी के साथ नुकसान करवाना, मतलब इसमें मतलब क्या ही बोले, ज़मीन आसमान का अंतर होता है, ठीक है। तो और ऐसी चीज़ें हम लोग को बार बार यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर बिगनर्स करते हुए देखने को यहाँ पे मिलते रहते हैं। मतलब क्या है कि काफ़ी सारे रिटेल इन्वेस्टर इस प्रकार की घटनाओं के चलते ट्रैप होते रहते हैं, ठीक है। इस चीज़ को बोलते हैं ट्रैप होना, ठीक है। मतलब क्या है, अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा है, बिजनेस अच्छा है, बट वो कभी ना कभी नीचे तो आएगा, ठीक है। तो उसको ट्रैप नहीं बोलते। कुछ लोग तो ऐसे ही शब्द का इस्तेमाल कर लेते हैं, सर हम तो इस स्टॉक में ट्रैप हो गए करके। ट्रैप मतलब क्या, उन्होंने खरीदा, उस लेवल से वो 10 15 20% नीचे आया तो ट्रैप बोल देते। उसको ट्रैप नहीं बोलते भाई। ट्रैप कब कहोगे कि उस कंपनी का धंधा ही फर्जी था, बिजनेस में ही दम नहीं था, फिर भी वो भाग रहा था एंड फिर वो स्टॉक नीचे आया, तो उसको ट्रैप बोलते, बिकॉज वो वापस कम बैक ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ट्रैप की डेफिनेशन समझिए। सो इस प्रकार की जो कंपनीज दोस्तों, उसमें हम लोग को काफ़ी सारे रिटेल इन्वेस्टर बिगनर्स ट्रैप होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। हाँ, डिस्क्लेमर क्लियर कट रहेगा भाई, पैसा आपका है तो डिसीजन आप ही करेगा। आप खरीदना चाहते हो आप खरीदो, बेचना चाहते हो बेचो, होल्ड करने तो होल्ड करो, एवरेज करने तो एवरेज करो, आपकी मर्जी। बट हाँ, ये चीज़ें आप लोगों ने ज़रूर अलर्ट बोर्ड में यहाँ पे रखनी चाहिए। मतलब चलो स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है हमारे शेयर बाजार में जो कोर्ट होता है, ठीक है, कंपनी से रिलेटेड जो कोर्ट होता है वो होता है एनसीएलटी, ठीक है। काफ़ी बार मैंने आप लोगों को बताया, अगर एनसीएलटी का फैसला अगर पसंद नहीं आया तो वो ऊपरी स्तर के कोर्ट में जा सकते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनसीएलटी, ठीक है, एपिलेट ट्रिब्यूनल। आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है एनसीएलटी करके। देन एनसीएलटी के बाद अगर आप लोगों को मतलब वो फैसला अगर अच्छा नहीं लगा तो आप किधर जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट। ऑब्वियसली उसमें भी अलग अलग प्रावधान होते हैं, ठीक है, अलग अलग चीज़ें यहाँ पे होती है, बट ये बेसिक स्ट्रक्चर हम लोग को देखने को मिल जाता है। एनसीएलटी, देन एलएटी एंड देन सुप्रीम कोर्ट। मतलब क्या है, अलग अलग ऑप्शंस हम लोग को कानून में देखने को मिल जाते हैं। अभी क्या देखिए, एकदम इंपॉर्टेंट चीज़ बोल रहा हूँ। अभी कोई कंपनी एकदम कोर्ट में है, खराब स्थिति में यहाँ पे चल रही है, ठीक है, स्टॉक उसका ऐसा ऐसा, एंड बाद में एक खबर भी आ गई कि कोर्ट में मैटर है एंड स्थिति काफ़ी खराब है। हाँ, ये कोर्ट की भी जो मैं चीज़ें बोलता हूँ, अगेन काफ़ी लोग बाइफर्केशन गलत वे में कर लेते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए कोई कंपनी है 100 करोड़ की, ठीक है, अगर उसके ऊपर कोई केस अगर आ गई तो ऑब्वियसली वो एनसीएलटी में ही चली जाएगी। तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो डायरेक्टली कंपनी खत्म हो गई करके। वो चेक कर लीजिए कि कोर्ट मतलब जो केस है वो कितने का है। अगर कोई कंपनी 100 करोड़ की है, ठीक है, मान लीजिए उसके ऊपर 1 करोड़ का केस है, चलो हार गए, बुरी बात है, चलो 1 करोड़ ऐसे कंपनी के लिए भी 1% है, बट कोई पहाड़ नहीं टूटेगा, ठीक है। 1 करोड़ चलो चला गया। बट अगर मान लीजिए उस कंपनी के ऊपर जो केस है वो लगभग है 80 करोड़ का, 90 करोड़ का, भाई साहब अगर ऐसा, अगर वो केस अगर हार गए तो डेफिनेटली पहाड़ टूटेगा। तो फिर इस कंपनी के अस्तित्व का ही मतलब हम कह सकते हैं उसके ऊपर ही क्वेश्चन मार्क आ गया। तो ये चेक करना है भाई कि कोर्ट में अगर कोई मैटर जाता है तो उसका अमाउंट भी कितना है, ठीक है। वरना देखा गया तो भाई टाटा ग्रुप है, इन्फोसिस है, अदानी ग्रुप है, रिलायंस ग्रुप है, सबके ऊपर केसेस है, ठीक है। कंपनी खोला मतलब कुछ ना कुछ केसेस चलते रहेंगे। तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो कंपनियां खत्म हो जाएगी। आप कंटिजेंट लायबिलिटी बैलेंस शीट के नीचे फुटनोट होता है, उधर जाके चेक कर लेना, कितने सारे आप लोगों को केसेस मिल जाएंगे। हाँ, बट उस कंपनी का मतलब अमाउंट कितना है वो देखना इंपॉर्टेंट होता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। देन अगर हम लोग बात करें कंपनी के ऊपर कोर्ट केसेस चल रहे हैं एंड काफ़ी कंपनी नाजुक दौर से गुजर रही है, तो क्या होता है, ऐसा स्टॉक नीचे नीचे आता है कि नहीं, ठीक है। तो ऐसा स्टॉक तो खराब ही है। जिसको बिजनेस की समझ है भाई, वो तो ऐसे स्टॉक में तो जिंदगी में कभी नहीं जाएगा। बट जो इमोशनल इन्वेस्टर होते हैं, एंड खास करके इमोशनल इन्वेस्टर कौन होते हैं, बिगनर। बिगनर क्या कर लेते हैं ऐसे कंपनीज में, ठीक है, अगर स्टॉक भागना स्टार्ट किया तो फिर वो भागना पकड़ना स्टार्ट कर देते। क्यों? क्योंकि वो एक ज़माने में 1000 का था, ठीक है, अभी 10 रुपये पे आ रहा है, ठीक है। तो वो क्या कर लेते हैं, अगर वो भागना स्टार्ट किया 11 12 13 14 15, तो दैट्स इट, वो खरीदना स्टार्ट करते हैं एंड फिर वो फंस जाते हैं। सो दोस्तों, ये जो कोर्ट वाला जो चीज़ है ना दोस्तों, उसमें ये इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल जाती है। मतलब कंपनी के ऊपर काफ़ी खराब स्थिति देखने को मिले कोर्ट के चलते, ठीक है, कंपनी की हालत खराब है, यहाँ पे कोई कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया तो स्टॉक नीचे नीचे आया करके। एंड दोस्तों, कभी क्या होता है यहाँ पे कि जैसे कि आपको बताया कि आपके पास अधिकार है कि आप क्या कर सकते हो, आप ऊपरी स्तर के कोर्ट में जा सकते हो। एंड अगर आप मान लीजिए ऊपरी स्तर के कोर्ट में चले गए एंड वहाँ पे उन्होंने ला दिया स्टे ऑर्डर, ठीक है,
तो फिर मतलब क्या पिछला जो कोर्ट था उससे रिलेटेड उन्होंने स्टे ऑर्डर ला दिया, मतलब वो लागू नहीं होगा। तो फिर ऐसे वक्त में क्या होता है पता है, वो स्टॉक वापस भागना स्टार्ट कर देता है, एंड वो भी अपर सर्किट में, एंड दैट्स इट, यहीं पे ट्रैप स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, मतलब क्या है, बिजनेस बिजनेस देखेंगे नहीं, शेयर का प्राइस भागना शुरू तो खरीदना वहाँ पे शुरू। ठीक है, एंड ऐसे अनगिनत अब आपको मैं यहाँ पे क्या दे सकता हूँ, एग्जाम्पल दे सकता हूँ। सो इस वीडियो में भी 3-4 एग्जाम्पल मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। और इतना लंबा चौड़ा प्रवचन में क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि ऐसी एक घटना यहाँ पे भविष्य में होते हुए देखने को मिल सकती है, तो इसलिए मैं वो अलर्ट आप लोगों को दे रहा हूँ। बाकी आपकी मर्जी किससे रिलेटेड, तो चलिए स्टार्ट कर लेते। पहला जो घटना किससे रिलेटेड हो सकता है, उसी से रिलेटेड तो दोस्तों वो है अनिल अंबानी की कंपनी। यस, अनिल अंबानी की कंपनीज आपको पता है, रिलायंस ग्रुप की मैं बात कर रहा हूँ, एडीएजी रिलायंस ग्रुप। उसके ऊपर आप सभी लोगों को पता ही है, रिसेंटली सेबी की खबर हम लोग को देखने को मिली थी। कौन सी खबर, कि सेबी ने बैन किया है किसको, अनिल अंबानी को, कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। ठीक है, कैपिटल मार्केट में 25 करोड़ का फाइन भी लगाया है। एंड उसी के साथ साथ रिलायंस ग्रुप के जो अलग अलग कंपनियां देखने को मिल रही है, वो भी हम लोग को ट्रबल में आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। तो इस खबर के बाद हम सभी लोगों ने यहाँ पे देख ही लिया है कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टॉक ये देखो कैसे यहाँ पे क्रैश होते हुए देखने को मिल गया। वैसे तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न अगर आप चेक भी करोगे तो टॉप लेवल से क्रैश ही है। ठीक है, देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आप चेक कर सकते हो इसका। रिलायंस इंफ्रा की बात करें तो एक ज़माने में आप चेक कर सकते हो कितना था, एंड अभी का अगर आप चेक करोगे तो कुछ यहाँ पे फर्क नहीं, पब्लिक ही ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। कंक्लूजन ये है, देखो कितना है, देखिए ऑलमोस्ट 70%। ठीक है, पीडीएफ के पास कितना होगा, 30 के आसपास। चलो फाइन, आगे बढ़ लेते हैं। रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड, इसी से रिलेटेड वो इशू देखने को मिला था। ठीक है, आप देख सकते हो कैसे यहाँ पे हम लोग को एक गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल गया। शॉर्ट रेंज में तो भाई स्टॉक कितने भी भाग सकते हैं, बट जैसे आप लंबी पारी खेलोगे, बाप रे बाप, यहाँ पे तो मतलब सारी चीज़ें ही खत्म है। 90% के आसपास, 96% क्रैश है। ठीक है, सो रिलायंस फाइनेंस की भी अगर हम होम फाइनेंस की बात करें, यहाँ पे तो भाई प्रमोटर तो है भी नहीं, जीरो जीरो। एंड यहाँ पे तो 1.5% डीआईएस हम लोग को कोई तो देखने को मिल रहा है। ठीक है, बाकी अगर आप देखोगे, बाप रे बाप, 97.69 एंड परसेंटेज बढ़ते जा रहे भाई, 97.31, 97.32, 97.69। वो यहाँ पे बाकी भी बोल रहे हैं, यहाँ पे प्रमोटर अगर बचा होगा तो चलो, एफआईएस तो चले गए, डीएस में भी कौन है, अरे वाह, एलआईसी है। तो एलआईसी भी चाहे तो अगर यहाँ पे बेच देंगे तो भी पब्लिक खरीदने के लिए रेडी है। ठीक है, पब्लिक मतलब कौन होगा, रिटेल इन्वेस्टर ही। ठीक है, ऐसे कंपनी में कौन जाना यहाँ पे चाहेगा। ठीक है, तो रिटेल इन्वेस्टर ही ऐसे कंपनीज में यहाँ पे चले जाते हैं। देन आर पावर का स्टॉक भी आप देख सकते हो कैसे यहाँ पे टॉप लेवल से, मतलब शॉर्ट रेंज में तो भागेगा यहाँ पे, बट टॉप लेवल से देख सकते हो कहानी कैसे यहाँ पे खत्म रहती करके। एंड यहाँ पे भी अगर आप देखोगे शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो ऐसा ही कुछ नज़ारा सामने आएगा। मैक्सिमम पब्लिक 60 के आसपास, एंड रेस्ट ऑफ द होल्डिंग है वो हम लोग को पीडीएफ के पास देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब बताने का मकसद क्या, जैसी खबर सामने आ गई सेबी की, ठीक है, उसके बाद तो रिलायंस ग्रुप के शेयर तो हम लोग को जबरदस्त गिरते हुए देखने को मिल गया। एंड ये फेवरेट स्टॉक है रिटेल ट्रेडर के लिए, रिटेल इन्वेस्टर के लिए, बिगनर्स के लिए। ठीक है, उनमें लगातार गिरावट देखने को मिली। एंड जब जैसे अभी मैंने आप लोगों को ये रिस्की पॉइंट बताया, कौन सा वाला, कि यहाँ पे अभी खबर यहाँ पे सामने आते हुए देखने को मिल रही है कि अनिल अंबानी रिव्यू कर रहे सेबी के ऑर्डर को। ठीक है, उनको जो बैन यहाँ पे किया है कैपिटल मार्केट से, स्टॉक मार्केट से, किस चीज़ के लिए, तो उनके जो स्पोक पर्सन है उन्होंने बताया टू टेक द अप्रोप्रिएट स्टेप्स। अप्रोप्रिएट स्टेप मतलब क्या, यस, ये नेक्स्ट यहाँ पे जो लीगल क्या चीज़ें की जा सकती है, कोर्ट में कैसे जा सकते हैं, उससे रिलेटेड ही वो यहाँ पे स्टेप यहाँ पे उठा सकते हैं। एंड अगर मैं यहाँ पे बात कर दोस्तों कि यहाँ पे लीगल स्टेप मतलब क्या, वो यहाँ पे जाएंगे सिक्योरिटीज एपीलेट ट्रिब्यूनल में, सैट में। सेबी का कोई भी ऑर्डर आया तो आप यहाँ पे उसको चैलेंज करने के लिए सैट में जा सकते हो। ठीक है, हाँ, अगर सैट का फैसला अगर आपको पसंद नहीं आया तो फिर कौन सा, एनसीएलटी, वो नहीं पसंद आया तो एनसीएलटी, वो नहीं आया तो सुप्रीम कोर्ट, डिपेंड करता है, मैं अगेन कह रहा हूँ। ठीक है, तो वो ये खबर कभी भी आ सकती है कि अनिल अंबानी क्या कर सकते हैं, सिक्योरिटीज एपीलेट ट्रिब्यूनल में सेबी के फैसले के खिलाफ जा सकते हैं करके, किस चीज़ के लिए, वो एक शब्द के लिए कि स्टे ऑर्डर। ठीक है, उस चीज़ के लिए। एंड अगर ऐसी खबर आई कि यहाँ पे जो सेबी का जो ऑर्डर था कि अनिल अंबानी को 5 साल के लिए बैन के हिसाब से, अगर ऐसी खबर आई स्टे करके, तो क्या आ जाएगा, यस, स्टॉक में नीचे से भागना शुरू, अपर सर्किट लगना शुरू। एंड देन हमारे वापस पब्लिक, उनका फेवरेट टॉपिक एक ही है, जहाँ पे तेज़ी उसके पीछे भागो। ठीक है, बिजनेस बिजनेस हमें तो नहीं पता भाई। ठीक है, एंड इसलिए वो फंसते रहते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ, इस प्रकार की घटना हो सकती है, क्योंकि अनिल अंबानी एंड उनकी टीम कोशिश कर रही है लीगली इस चीज़ को वो चैलेंज यहाँ पे कर सकते हैं। ये खबर कभी भी आ सकती है कि वो सेबी के ऑर्डर के खिलाफ सैट में यहाँ पे जा रहे करके। एंड ऐसी खबर आने के चलते वो जो स्टॉक है 3-4 रुपये जो भी देखने को मिल रहा है, वो वापस अपर सर्किट पकड़ सकते हैं। ठीक है, एंड वापस आपको पता है वो तेज़ी टिकेगी नहीं, ऑपरेटर उसको भगाएंगे। एंड उसके बाद आपको पता ही है, जैसे उनको जितने रिक्वायर्ड क्वांटिटीज़ चाहिए होते हैं रिटेल इन्वेस्टर की ओर से, वो तो अपर सर्किट में ऑर्डर लगाते ही रहते बिना सोचे समझे। फिर उसके बाद जितने मिल जाएंगे फिर वापस क्या करेंगे, वो डंप कर देंगे। तो इसलिए कहना चाहूँगा, इस चीज़ के चलते सावधान यहाँ पे रहना।
ठीक है, ये चीज़ें आपके साथ यहाँ पे हो सकती है, ये मैंने एक्सप्लेन करके आप लोगों को यहाँ पे बताया। ऐसे काफ़ी एग्जांपल है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ DHFL, आपको याद है DHFL में स्कैम हुआ था, फ्रॉड हुआ था, ठीक है, उसके बाद DHFL में भी बताया था इस प्रकार की घटनाएं होगी, कोर्ट में मैटर है, एंड बाद में क्या हो गया DHFL, ठीक है, 16-17 रुपये का था, सीधा डीलिस्ट ही कर दिया, खत्म ही कर दिया उसको। अभी तो मतलब वो ट्रेड भी नहीं करता है, ठीक है, खत्म ही हो गया। तो लोग जो फंस गए थे वो हमेशा के लिए फंस गए। देन फ्यूचर रिटेल की बात करें, उसका भी सेम सिचुएशन देखने को मिल गया। काफ़ी सालों के बाद यहाँ पे खबर हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल गई, ठीक है, कि यहाँ पे NCLT ने ऑर्डर यहाँ पे पास कर दिया, भाई इसको लिक्विडेट कर दो करके, इसको बंद करो करके, ठीक है। एंड उसके बाद हम लोगों ने देखा था कितनी बड़ी गिरावट भी यहाँ पे हुई थी, ठीक है। यहाँ पे भी देखोगे पब्लिक कितना है, 76-77%, किसमें, फ्यूचर रिटेल में। बाकी हम लोग को बाकी के प्लेयर्स देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। देन कॉफी डे में भी सेम चीज़ें देखने को मिल गई थी, यहाँ पे भी मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखोगे ऑलरेडी तबाही वाला स्टॉक था। देन सडनली खबर आ गई कि कोर्ट ने यहाँ पे बोल दिया कि यहाँ पे स्टार्ट कर दो भाई बैंकरप्सी प्रोसीडिंग, एंड स्टॉक 19 से 20% गिरा था। बट नेक्स्ट दिन यहाँ पे मतलब कुछ दिनों के बाद यहाँ पे क्या हुआ, यस एग्जैक्टली नेक्स्ट दिन NCLT में चले गए CCD वाले, ठीक है, कि NCLT के ऑर्डर के खिलाफ। एंड NCLT ने क्या कर दिया, देखो स्टे ऑर्डर ला दिया इनके इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग के अगेंस्ट। सो जैसे ही खबर आ गई नेक्स्ट दिन स्टॉक अपर सर्किट में आ गया। फिर वापस आपको पता ही है, जो लोग बिजनेस नहीं देखते फिर वापस वो वहाँ पे भीड़ जाना शुरू। तो वहाँ पे ऐसा मतलब गलती मत करना दोस्तों। अगेन एंड अगेन मैं आप लोगों को कह के यहाँ पे थक चुका हूँ, कोई भी डिसीजन लेना है तो B=B, बिजनेस देखकर जाना होता है। इस प्रकार की चीज़ें प्लस माइनस चलती रहती है। एंड उसके बाद आप देख सकते हो चार्ट पैटर्न वापस धीमे धीमे करके नीचे जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार से लोग ट्रैप यहाँ पे हो जाते हैं, इमोशनल डिसीजन यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। थोड़ा स्टॉक यहाँ पे 39 का क्या 59, 69 दिखने को स्टार्ट हो गया तो वो बेटर हो गया। अरे भाई बिजनेस तो देखो क्यों भागा है करके, वो क्यों का जवाब ही अगर नहीं मिल रहा है तो दैट्स इट, उसमें ऑपरेटर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। एंड ये समझ में भी आ जाता है, अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न भी चेक करोगे तो आप देख ही सकते हो 76%। अच्छा मैं चेंज कर लेता हूँ, फ्यूचर का मैं दिखा रहा था, ये देखो CCD में तो भाई 90% है पब्लिक, ठीक है। यहाँ पे तो DIS भी चले गए, FIS भी चले गए, एंड प्रमोटर भी जो बचा कुछ है भाई वो शायद से प्लेज बीच होगा तो इसीलिए है, वरना वो भी बेच सकते हैं। ये देखो यहाँ पे पहले कितना था, पब्लिक 80 था, हमेशा बढ़ते हुए देखने को मिलेगा ऐसे डूबते हुए जहाज में, 80, 82, 84, 86, 90 लगातार बढ़ रहा है। देखिए 90.80 है ना, बचा कुछ बेचेंगे ना तो 91, 92 भी खरीदने के लिए रेडी है वो, क्यों, इमोशंस, ठीक है। इमोशनल एडिशंस यहाँ पे ले लेते हैं, सस्ते दाम में क्वांटिटी के ऊपर फोकस रखते हैं, उनको लगता है परसेंटेज क्वांटिटी के ऊपर निकलता है। इतना गलत मेथड वो मिथ लेकर यहाँ पे चल रहे हैं एंड बार बार पैसा यहाँ पे खोते रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे पूरे वीडियो का कंक्लूजन क्या है दोस्तों, कि ये सारी चीज़ें तो यहाँ पे हो गई इन बाकी चीज़ों में। अभी नेक्स्ट चीज़ें शायद से यहाँ पे रिलायंस, अनिल अंबानी के रिलायंस में इस प्रकार की चीज़ें देखने को अगर मिल गई, ठीक है, तो सावधान यहाँ पे रह लेना, ठीक है। वो स्टे ऑर्डर की अगर खबर आ गई, ठीक है भाई, ऑपरेटर उन स्टॉक्स को भगा देंगे, ठीक है, उनको कोई ना कोई बकरे चाहिए, ठीक है, वो भी उनको मिल जाएंगे। बाजार काफ़ी बड़ा है भाई, ठीक है, आप देख ही सकते हो शेयर होल्डिंग पैटर्न, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी लोग खरीदते ही जाते हैं, ठीक है। और खरीदने वाले कौन ही होते, बिगनर्स ही होते हैं, ठीक है। इमोशंस के चलते वो बह जाते हैं और बाद में उनको खामियाजा भुगतना पड़ता है। एंड देन एंड अप क्या कर लेते हैं, यार स्टॉक मार्केट में तो स्कैम है, कुछ चलता नहीं है, फ्रॉड है, ये है वो है, पर गलती किसकी होती है, वो उन्हीं की होती है। तो चलिए जितना था मैंने तो आप लोगों के सामने ये सारी चीज़ें रख ली है। देख लेते हैं अभी रिलायंस ग्रुप से रिलेटेड कोई ऐसी खबर आती है कि नहीं, आए ना आए हमें वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज देखा गया तो कंपनी का बिजनेस पूरी तरीके से तबाह यहाँ पे हो चुका है। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।